हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रूल नंबर 6 और रूल नंबर 6 बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों का रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था वो क्लियर है तो ये एकदम आपका हो जाएगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या था? रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे और वो एक दूसरे से एंड से जुड़े होंगे तब हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स या तो सेम है या फिर सेम ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा केस क्या बताया था कि अगर वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं या फिर डिफरेंट आइडियाज़ यानी अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो हैं सेम तो कैसे कंसिडर होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। अगर वो दोनों हैं आइडियाज़ कैसे सब्जेक्ट सॉरी डिफरेंट तो वो कैसे कंसिडर होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। अगर ये रूल आपका क्लियर हो गया था तो आज आप ये समझ लीजिए आज की आपकी पूरी क्लास आपको आती है। बहुत ही आसान है। देखिए रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है? अगर कभी भी कोई निश्चित हमें यूनिट या डिस्टेंस या हाइट दी जाएगी, इन शॉर्ट बोले तो अगर कभी भी आपके पास कोई भी मेजरमेंट अगर किसी चीज़ की आती है तो कोई भी अगर आपके पास मेजरमेंट यूनिट है तो वहाँ पे अगर वो सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करे तब आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और अगर वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ या डिफरेंट आइडिया को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या लगेगा वहाँ पे? प्लूरल वर्ब, क्योंकि हम उसको कैसा कंसिडर करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। बिल्कुल सेम रूल है, कुछ नया नहीं है। देखिए रूल नंबर 6 वही है, सेम यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे और क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब। और अगर डिफरेंट की तरह काम करे तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे और क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब। जिसने भी कोई डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल। जैसे कि देखो आप पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, अभी हम कर रहे हैं कौन सी? टाइप 1 को, यानी कि जिसमें कि सेम यूनिट या फिर सेम आइडिया की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। क्या कहा गया है? पहला 10,000 रुपीज़ इज़ अ गुड अमाउंट। 10,000 रुपये एक अच्छी अमाउंट होती है, एक अच्छी कीमत होती है। मेन आइडिया क्या है? एक कीमत की बात हो रही है। फिर चाहे वो 10,000 हो या 20,000 हो या वो कुछ भी है, एक एक ही अमाउंट की बात हो रही है ना। ए गुड अमाउंट, एक ही अच्छी अमाउंट की बात हो रही है ना। इसने क्या आई है? सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। कहा गया है कि 10 किलोमीटर जो है इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, कि अगर आप पैदल चलोगे तो पैदल चलने के हिसाब से 10 किलोमीटर जो है एक बहुत ही लंबी दूरी होती है। तो एक लंबी दूरी ही है ना। आपको 10 किलोमीटर अलग अलग तो नहीं देखने, अलग अलग तो नहीं नापने हैं। किस चीज़ की बात हो रही है? मेन आपका आइडिया क्या है कि आपको वॉक करना है। कितना? 10 किलोमीटर जो है वॉक के हिसाब से एक बहुत लंबी दूरी है। इसलिए फिर से कैसा कंसिडर होगा ये? सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि किसकी बात हुई है? एक दूरी की बात हुई है, वॉक ही तो करना है। इसलिए कैसा कंसिडर हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। इसने यहाँ पे क्या आया है? इज़। नेक्स्ट 50,000 रुपीज़ इज़ ऑल आई वॉन्ट। मुझे जो चाहिए वो बस 50,000 रुपये हैं। ठीक, फिर से आपने क्या बताया है? आपने 4-5 लोगों की नीड नहीं बताई, आपने अपनी बताई है कि बस मुझे तो इतना चाहिए। आपने केवल एक आइडिया बताया है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आई है? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए 5 मिनट्स इज़ एनफ टाइम टू गेट देयर। 5 मिनट बहुत समय होता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। आपको कहीं पे पहुँचना है, 1 किलोमीटर की दूर ही आपको जाना है तो आप कह रहे हो भाई वहाँ पहुँचने के लिए 5 मिनट बहुत हैं, 5 मिनट काफ़ी है, एनफ है। तो फिर से क्या हुआ है? एक ही काम है, सेम ही आइडिया है, इसमें अगेन क्या आई है? सिंगुलर वर्ब आई है। आप 5 मिनट्स को देख के यहाँ पे आर नहीं लगा सकते। ऐसे ही आप 50,000 रुपीज़ को देख के भी यहाँ पे आर नहीं लगाओगे। 10 किलोमीटर्स की 10 है, प्लूरल है, वो देख के आप आर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको कंसेप्ट पता है। डिस्टेंस, वांट, इनफ। नेक्स्ट 50 किलोज इज़ अ लॉट टू कैरी, यानी कि 50 किलो बहुत होता है भाई कैरी करने में, यानी कि उठाने में। अब मान लो आपको सामान लेने गए और आपको जो है कुछ वो 50 केजी का सामान है भारी सा जो आपको उठाना है, तो वो उठाने के लिए बहुत भारी है ना, है तो वो एक ही सामान ना। तो अगेन क्या आया है यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स देख लीजिए, और अगर किसी को अभी क्लियर नहीं भी हुआ है ना तो जब हम इसके टाइप 2 देखेंगे तब वहाँ जाके आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इतने बने रहिए। और एग्जाम्पल देखिए पहले इसके।
$50 इज़ अ लॉट फॉर अ टी शर्ट। कहा गया है कि भाई $50 एक टी शर्ट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसकी कोई कहने लगे कि भाई 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं एक टी शर्ट खरीदने के लिए। टी शर्ट तो एक ही है ना, एक ही टी शर्ट की कीमत है ना, भले ही वो $50 हो या कितने भी डॉलर्स हो, है तो एक की ही। तो फिर से आप कैसे कंसिडर करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या आया? इज। नेक्स्ट, 2 hours seems to last forever when you are getting bored। जब आप बोर हो रहे हो तो 2 घंटे भाई बहुत ही लगते हैं। अब मान लो आप जो है कोई वीडियो देख रहे हो और उस पर सडनली कोई ऐड आ जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उसमें बीच में अचानक से ऐड आ गया और उस पर लिखा आ रहा है कि ये जो ऐड है ये एंड हो जाएगा 10 सेकंड में या 20 सेकंड में। तो अगर वो 10-20 छोड़ो, अगर आपको केवल 5 सेकंड का भी ऐड होगा ना तो भी आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपको बहुत लंबा दिखाई देगा। आप एक एक सेकंड को ऐसे गिनोगे तो है तो वो एक ही ऐड ना, भले ही वो 10 सेकंड का हो या फिर चाहे वो 50 सेकंड का हो या चाहे वो 3 मिनट का ऐड हो, ऐड तो एक ही है ना। तो आप ऐसा थोड़ी ना है आप यूँ सोच के कि भाई 30 सेकंड का ऐड है तो क्योंकि 30 हो गए, एक से ज़्यादा है तो मैं प्लूरल लगा दूंगा और प्लूरल वर्ब आ जाएगी। नहीं, ऐड तो एक ही है ना, एक ही तो आइडिया है। इसलिए अगेन यहाँ पे 2 hours भले ही आया है लेकिन कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है? सीम्स आया हुआ है, सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट देखिए, 150 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। ये हमारे सन भाई साहब हैं, ये हो गया मरकरी, वेनस, और ये हमारी हो गई अर्थ। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 150 किलोमीटर्स जो है ये हमारी अर्थ से सन तक की डिस्टेंस है। तो ये क्या है? दूरी है। अब भले ही चाहे ये 150 हो, 200 हो, 850 हो, ये कितनी भी हो, है तो ये एक ही दूरी ना। फिर से एक डिस्टेंस की बात हुई है ना, तो इसने अगेन यहाँ पे क्या आई है? सिंगुलर वर्ब। इसने क्या लगा है? इज। आपने जो है किलोमीटर्स को देख के कि भाई ये तो 50 है या 100 है, फिर से प्लूरल हो गया, यहाँ पे आप आर नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं बात? चलिए, जिसको कुछ डाउट है वो अब दूर हो जाएगा। हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमने क्या कहा था कि अगर डिफरेंट होंगी तो प्लूरल की तरह काउंट होगा, अगर सेम आइडिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर डिफरेंट है तो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काउंट होगा जिसके साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वाला हमने देख लिया है, अब हम कर रहे हैं टाइप हमारी 2, यानी कि जब डिफरेंट काउंट होंगे और डिफरेंट के साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। कैसे? अब आप एग्जाम्पल देख के एकदम समझ जाओगे। देखो, 50,000 blankets were distributed to the beggars। beggars कहते हैं जो रोड पे लोग होते हैं या फिर भिखारियों के लिए वर्ड यूज़ होता है beggars। ठीक, तो क्या हुआ? 50,000 ब्लैंकेट जो हैं बांटे गए बेगर्स को। अब आप ये बताओ कि जो सारे ब्लैंकेट हैं, अगर 50,000 ब्लैंकेट बांटने थे तो आपने सारे के सारे क्या एक ही बेगर को दे दिए, या फिर आपने वो जो है कई सारे बेगर्स में बांटे? ऑब्वियस सी बात है, कई सारों में बांटे ना, 50,000 एक को ही तो नहीं दे दिए। यानी कि क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यानी कि क्या हो गया? यूनिट्स डिफरेंट हो गई। और डिफरेंट यूनिट होते ही हम क्या लगाते हैं? कैसा कंसिडर होता है वो? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, और उसके साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। इसने यहाँ पे क्या लगा है? वर। अब आप देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है? 50,000 ब्लैंकेट्स, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? वर। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो सारा एक के पास ही नहीं गया है, डिफरेंट यूनिट्स में गया है, इसलिए क्या आया है? प्लूरल वर्ब आई है, इसलिए यहाँ पे लगा है वर। अब समझे आप? प्रीवियस एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े थे अब आप उनके साथ में कंपैरिजन करो। जैसे कि ये पढ़ा था आपने कि $50 जो है एक टी शर्ट के लिए बहुत होते हैं। एक ही टी शर्ट थी ना, भले ही फिर वो 50,000 हो या कितने हो, टी शर्ट एक ही थी तो हमारी कैसी आई थी? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक टी शर्ट थी, एक का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे 50,000 जो ब्लैंकेट हैं वो बेगर्स यानी कि कई सारे भिखारियों में बांटे गए। तो कई सारे हो गए तो कैसा हो गया? प्लूरल। और प्लूरल आते ही कैसे आती है? प्लूरल वर्ब। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? वर लगा है। नेक्स्ट देखिए, 10,000 रुपीज़ वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। क्या हुआ कि कोई बहुत सारे पैसे ले रहा था और किसी डॉगी ने पीछे से बार्क किया, उसने भाऊ भाऊ करी और अचानक से सब गिर गया। तो क्या हुआ? वो जो 10,000 रुपीज़ जो वो गिरे होंगे, क्या वो सारे के सारे एक ही जगह गिर गए होंगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट वे में यूँ, या फिर कैसा हुआ होगा? वो सारी फ्लोर पे बिखर गए होंगे, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है। तो क्या हुआ है? यहाँ पे पैसे भी स्कैटर हुए हैं। स्कैटर यानी फैल जाना, बिखर जाना। अगेन क्या हुआ है? फ्लोर पे एक ही जगह पे थोड़ी ना जाके वो पड़े हैं, वो सारे भी बिखर गए, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया है? वर। जबकि आपने पहले
ये एग्जाम्पल देखा था क्या कि 10,000 रुपीज़ इज़ अ गुड अमाउंट। यहाँ पे क्या था कि यहाँ हम एक अच्छी कीमत की बात कर रहे थे, एक अच्छी कीमत कि ये एक गुड अमाउंट है। ठीक, इसने यहाँ पे क्या आया था, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा मामला बिखर रहा है, वो एक ही जगह पे नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट्स डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, 100 रुपीज़ वॉज स्पेंट ऑन चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। 100 रुपये जो थे आपने कहाँ खर्च कर दिए, आपने चिप्स भी ले लिए और कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। तो यानी कि डिफरेंट यूनिट्स हो गई, इसलिए क्या आई है, वर्ब भी प्लूरल आई है। नेक्स्ट, 80 किलोमीटर्स वर कवर्ड पार्टली बाई बस एंड पार्टली बाई कार। 80 किलोमीटर दूर आपको जाना था और आपने वो कैसे कवर करे हैं, पार्टली बाई बस, यानी कि आधा ट्रैवल तो बस से किया है, एंड पार्टली बाई कार, और आधा ट्रैवल कैसे किया है, गाड़ी से। यानी कि पूरा जो रास्ता था आपने एक वे में कवर नहीं किया कि आप पूरा ट्रेन से चले गए या पूरा एक उसमें नहीं किया, आपने क्या करा, आधा बस से किया, आधा गाड़ी से किया। तो आपका इसीलिए यहाँ पे क्या आई है, वर्ब प्लूरल वर्ब आई है, क्योंकि एक ही उसमें नहीं करा, आपने बस से भी करा है और कार से भी करा है, दो चीज़ों में करा है। डिफरेंट यूनिट्स हो गई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब। इसमें यहाँ पे आई है प्लूरल वर्ब, यानी कि वर्ड लगाया है, वॉल्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्या कहा गया है, 10 माइस आर अंडरवेंट सर्जरी। माइस का मतलब होता है चूहे, अगर लिखा होता माउस, माउस का मतलब होता एक चूहा, और अगर लिखा हुआ है माइस, माइस का मतलब क्या है, बहुत सारे चूहे, और अगर वो बहुत सारे हैं तो कैसे हो गए, प्लूरल। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 10 माइस आर अंडर सर्जरी, सर्जरी हो रही है, मान लीजिए लेबोरेटरी में कोई टेस्टिंग वगैरह चल रही है एनिमल्स के ऊपर या पेट्स के ऊपर। अब क्या हुआ कि 10 चूहे लिए गए इस काम के लिए, उनकी सर्जरी हो रही है, तो क्या सारों की सर्जरी एक ही साथ हो रही होगी या एक ही सर्जरी चल रही होगी, नहीं ना, हर एक चूहे की सर्जरी होगी। अगर 10 चूहे हैं जिनकी सर्जरी होनी है तो हर एक की सर्जरी होगी, यानी कि हर एक की हो रही है, सारे सेपरेट हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगी है, प्लूरल वर्ब लगी है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, आर। अगर सारों के पीछे एक ही आइडिया होता या सारों का एक पे ही काम होना होता तब हम यहाँ पे क्या लगाते, सिंगुलर। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था पहले, यहाँ पे था डिस्टेंस था, या फिर 2 घंटे थे, या फिर $50 एक ही टी शर्ट पे थे। अब वहाँ पे जो सर्जरी है वो कोई एक ही चूहे पे थोड़ी ना होनी है, वो तो 10 चूहों पे होनी है, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स पे होनी है। आप हर चूहे को एक यूनिट समझ लो, तो उस वजह से वहाँ पे क्या लगा, प्लूरल लगा। सारा क्लियर हुआ आज का, ये था हमारा रूल नंबर 6। कल हम करेंगे रूल नंबर 7।